के लिए आपके सामने आ चुका है। यहां पर आप लोग देख लीजिए कक्षा 10वीं का जो मंथली एग्जामिनेशन जो आज आपका जो हुआ है या जिनका भी एग्जाम आज जो या आज के बाद परसों कल परसों जब भी आपका एग्जाम होने वाला है आपके परीक्षा में यही क्वेश्चन आपका दिया जा रहा है। तो जो बच्चे का एग्जाम हो चुका है अपना क्वेश्चन पेपर रख लीजिए अपने सामने में, आंसर की मिला लीजिए, और जिनका एग्जाम नहीं हुआ उनके लिए तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि आपको एग्जाम से पहले ही आपके सामने क्वेश्चन पेपर आ चुका है जिसका आंसर की आपको जो भी लाइव करवा दे रहा हूं, ताकि आप लोग परीक्षा में जाकर एकदम जो है 100% आप लोग स्कोर कर सकते हो। सीधे एक एक क्वेश्चन सेम, यहां पर देखो 1 नंबर जो क्वेश्चन है वही आपकी परीक्षा में भी 1 नंबर में क्वेश्चन है। यह आपका जो है असली क्वेश्चन है, यही आपके एग्जाम में क्वेश्चन छपने वाला है। और जिनका एग्जाम हो चुका है उन सभी स्टूडेंट को क्या करना है, आंसर की मिलाकर आप लोग देख लीजिए आप लोग परीक्षा में कितना प्रतिशत सही किए हो। इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का पूरा सॉल्यूशन मिलने वाला है, इसलिए सभी बच्चे एकदम बने रहेगा। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का फुल सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा, तो इसलिए सभी स्टूडेंट बने रहेगा। आपके सामने देखिए आपके परीक्षा में जो है 50 नंबर का ही परीक्षा में प्रश्न पूछा जा रहा है। कितने नंबर का, यहां पर आप लोग देख लीजिए आपके परीक्षा में जो पूर्णांक जो है 50 नंबर का है। आपको यहां पर देख लीजिए ये आपका आंसर की है, पहले ही बता देता हूं, जो बच्चे का एग्जाम नहीं हो वो पहले देख लीजिए, सेम क्वेश्चन छपेगा आपके एग्जाम में। 1 घंटा 30 मिनट का समय दिएगा, विषय कोड 112 हो गया। आज आपका डेट हो गया 27/10/2023, 27 तारीख हो गया। सभी बच्चे ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपके सामने आ चुका है, जो असली क्वेश्चन है जो आपके परीक्षा में छपेगा। और जो बच्चे एग्जाम दे दिए आप लोग आंसर की मिलाकर देख लीजिए आप लोग कितना सही किए। चलिए पहला प्रश्न क्या है, किसी विद्युत धारावाही जो है इसकी सीधी लंबी परिनालिका के भीतर पूछा जा रहा है क्या विद्युत क्षेत्र क्या होगा, है ना। देखो बात हो रही क्या, कोई क्या है विद्युत धारावाही क्या है, धारावाही सीधी लंबी जो परिनालिका जो है इसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र पूछा जा रहा है क्या होगा, इसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है, सभी बिंदुओं पर क्या होता है, समान होता है। यही पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग देखो, जो बच्चे का एग्जाम हो गया अपने सामने क्वेश्चन पेपर रख लीजिए और मिलाकर आप लोग देख लीजिए आप लोग कितना सही करके आए हो परीक्षा में, ठीक है ना। तो पहला का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। सेम क्वेश्चन यही आपके एग्जाम में छपेगा, जिनका एग्जाम हो गया उनके लिए आंसर की, जिनका एग्जाम नहीं हुआ उनके लिए वायरल क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न क्या है, विद्युत चुंबक का रॉड बनाने के लिए जो है सबसे उपयुक्त सामग्री क्या है, सबसे उपयुक्त जो सामग्री जो है आपका वह नर्म लोहा है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 100% आपको करेक्ट आंसर देखने के लिए मिलेगा, इसलिए सभी बच्चे एकदम बने रहिए। आराम से आप लोग देख लीजिए, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी याद है आराम से आप लोग देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन में 3 पूछा जाए क्या, एमीटर को जो है विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। देखो एमीटर को जो है ना विद्युत परिपथ में श्रेणी में जो है जोड़ा जाता है, किसमें जोड़ा जाता है, श्रेणी में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, श्रेणी में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन में 4 पूछा जा रहा है क्या, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होगा। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ऑप्शन सी। सभी बच्चे को क्या करना है, आंसर की मिलाकर आप लोग देख लीजिए, सभी को आंसर की मिलाकर ना जरूरी है, आप लोग परीक्षा में कितना प्रतिशत सही किए हो, है ना। अपना क्वेश्चन पेपर अपने स्क्रीन पे रखिए और सभी बच्चे एकदम आंसर की मिलाकर देखिए आप लोग कितना करेक्ट किए। 5वां प्रश्न क्या है, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब पूछा जा रहा है ये जो गतिशील होते हैं किस तरह का गतिशील कण क्या होते हैं, तो जो गतिशील कण जो होते हैं आपका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। आराम से आप लोग सारा क्वेश्चन देख लीजिए। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, विभवांतर का ऐसा ही मात्रक आपका वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, जिनका एग्जाम नहीं हुआ पहले देख लीजिए, जिनका एग्जाम हो गया आंसर की मिलाकर आप लोग देखिए कितना सही किए हो। चलिए क्वेश्चन में 7 पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में देखो यहां पर देख लीजिए अक्टूबर वाले में यहां पर दिख जाएगा, अक्टूबर महीने जो परीक्षा चल रहा है ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की देख लीजिए। निम्नलिखित में किसमें पूछा जा रहा है क्या, है ना, धन या ऋण का जो है चिन्ह अंकित नहीं होता है। धन या ऋण का चिन्ह अंकित किसमें नहीं होता, प्रतिरोधक में नहीं होता है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन आपका चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है। देखो चुंबक द्वारा आकर्षित कौन नहीं होता है, चुंबक द्वारा आकर्षित आपका जो है कौन नहीं होता है, बताओ जरा। इस्पात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, इस्पात। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन आपका विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। विद्युत परिपथ की शक्ति जो होती है ना, इसकी जो पावर जो होती है क्या होती है, V²/R होती है ना। बहुत सारा आपका चैनल बड़ा चैनल आपको गलत आंसर इसका बताया जा रहा है, आपको बढ़िया से याद देना। विद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है V²/R होगा, नहीं कि V²R लगा देना, गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी 100% सही है। आराम से आप लोग आंसर की 100% मिला लीजिए, देखिए परीक्षा में कितना सही किए हो। चलिए क्वेश्चन में 10 क्या पूछा जा रहा है, 10वां प्रश्न देखिए आंसर दीजिए, है ना। टंगस्टन जो निम्न में से किस ताप पर जो है पिघलता है। देखो टंगस्टन जो पिघलता है किस ताप पर पिघलता है, तो 3500 सेल्सियस पे पिघलता है। ऑप्शन नंबर सी
का बिल्कुल सही जवाब है। 100% आप लोग करेक्ट आंसर मिला लीजिए और देखिए आप लोग कितना सही करके आए हो। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन में 11 है क्या, प्रयोगशाला में संश्लेषित जो है पहला कार्बनिक यौगिक कौन है। प्रयोगशाला में जो है ना संश्लेषित जो है पहला कार्बनिक यौगिक पूछा जा रहा है, कौन होगा, तो याद रखना NH2CO NH2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन 12। सभी बच्चे आराम से आंसर की मिला के देखिए आप लोग परीक्षा में कितना सही करके अपना क्वेश्चन पेपर रखो और आराम से मिलाओ। यहां पर बात हो जल के अणु की जो है सही इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होती है, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है, CH3 CH2 CH जो है CH2 जो है इसका है ना डबल बॉन्ड है, CH2 है। उसके बाद पूछा जा रहा है क्या, इसका आईयूपीएसी नेम पूछा जा रहा है, क्या होगा, इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा आपका ब्यूटेन, क्या होगा, ट्विनो हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन में 14 नंबर प्रश्न क्या है ना, एथाइन जो इसका संरचना सूत्र क्या होगा, एथाइन का संरचना सूत्र पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन 15 CH3 जो है ना बॉन्ड CH3 बॉन्ड OH जो है इसमें CH3 बॉन्ड CH3 किस प्रकार की समयवी है, किस प्रकार की समयवी है, ये आपका क्रियाशील आपका क्या होगा, समयवी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। आराम से आप लोग आंसर की मिला के देखिए आप लोग परीक्षा में कितना आप लोग करेक्ट किए हो। देखिए यहां पर बात हो रही क्या, निम्न से कौन सी धातु जो है वेल्डिंग में प्रयुक्त होता है, वेल्डिंग में किसका प्रयोग किया जाता है, वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है आपका एसिटिलीन का, किसका हो जाएगा, एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, एसिटिलीन का। अगला प्रश्न क्या है ना, बक मिस्टर फुलेरिन पूछा जाए किस तत्व का अपर रूप है, बताओ किसका अपर रूप है, तो यह जो अपरूप जो है यह आपका कार्बन का हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन 18 प्रश्न क्या है, पेंटेन में जो है सहसंयोजी बंधों की जो है संख्या कितनी होती है, पेंटेन की बात हो रही है, पेंटेन में सहसंयोजी बंधों की संख्या 16 होती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्या, पेंसिल लीड जो है मुख्य रूप से बनाई जाती है, जो पेंसिल की लीड जो है मुख्य रूप से आपका ग्रेफाइट से बनाई जाती है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जो है हाइड्रोकार्बन जो है कमरे के ताप पर जो है ठोस रहता है, कमरे के ताप पर ठोस कौन रहता है, आपको याद रखना C20H42 रहता है। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन में किस पूछा गया, क्या निम्नलिखित में कौन उत्पादक है, सभी बच्चे आंसर की मिला के देख लीजिए आप लोग परीक्षा में कितना सही किए। जिनका एग्जाम हो गया उनके लिए आंसर के, जिनका एग्जाम नहीं हुआ उनके लिए वायरल क्वेश्चन है ना। देखो पूछा जाए कौन उत्पादक है, उत्पादक कौन होगा, तो आपका क्या होगा, मेढक होगा, घास होगा, स्नेक होगा, या आपका पूछा जा रहा है क्या है ना, ग्रॉस पूछा जा रहा है क्या, हॉपर की बात हो रही है। अब बताओ जरा इसमें उत्पादक कौन होगा, है ना। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है, ओजोन परत जो है अवक्षय के लिए जो है मुख्य रूप से जिम्मेदार कौन है। चलिए जवाब दीजिए इसका कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 21 का आंसर लगाओ सभी विद्यार्थी, वेरी गुड वेरी गुड। सभी बच्चे एक बार इस वीडियो को लाइक जरूर कर लेना है, और अगर न्यू स्टूडेंट अगर आप लोग देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना, ताकि हर एक वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन मिले और आप लोग एकदम भौकाल मचा सको। ओके चलिए आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब क्या होगा, तो बोलो इसे घास हो जाएगा जो आपका उत्पादक हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका 100% सही है। ओजोन परत का अपक्षय के रूप में पूछा कौन जिम्मेदार होगा, तो ये आपका होता CFC हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 में प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन एक आहार श्रृंखला बनाते हैं, आहार श्रृंखला कौन बनाते हैं बताओ जरा। आहार श्रृंखला की अगर बात करें तो घास कौन खाएगा, बकरी खाएगा, बकरी को मनुष्य खाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। 100% आंसर की आप लोग देख लीजिए एग्जाम में बैठने से पहले। वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरन किस स्तर पर होते हैं, वन पारिस्थितिकी तंत्र में जो हिरन जो होता है यह आपका प्राथमिक तंत्र हो जाएगा, प्राइमरी हो जाएगा। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर देखो 25 नंबर प्रश्न है, मनुष्य एवं जो है तिलचट्टा जो है निम्नलिखित में किस श्रेणी के जंतु कहलाते, कौन से श्रेणी के जंतु कहलाते, सार्वहारी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन में 26 पूछा गया क्या, निम्नलिखित में कौन आपका जैव और नवीकरणीय पदार्थ है। जैव और नवीकरणीय पदार्थ की अगर बात करें तो DDT हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है, DDT। अगला प्रश्न है ओजोन का, है ना, ओजोन जो इसका आणविक सूत्र क्या होगा, ओजोन का आणविक सूत्र होता है आपका O3 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है पारितंत्र का अजैव घटक कौन है। पारितंत्र का अजैव घटक जो होता है आपका वायु भी होता है, मृदा भी होता है, वर्षा भी होता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी होगा, ठीक है ना। ऑप्शन डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है 29वां प्रश्न है, उत्पादक भोजन बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाते। उत्पादक भोजन बनाने के लिए जो आपका प्रक्रिया है ना अपनाते हैं, ये आपका प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन सी में आपका है प्रकाश, है ना। आपको आगे क्वेश्चन दिखा देता हूं, प्रकाश आपका क्या होगा, संश्लेषण हो जाएगा, ठीक है। प्रकाश क्या हो जाएगा, संश्लेषण, बढ़िया से याद रखना, संश्लेषण।
ओके, प्रकाश संश्लेषण का है ना प्रक्रिया अपनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा, यहां पर देखो दिख रहा है ना, उत्पादक भोजन बनाने के लिए जो है कौन सी प्रक्रिया अपनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण। आखिरी प्रश्न है, कौन से पदार्थ का अपघटन जो है पर्यावरण से नहीं हो सकता है। बताओ कौन से पदार्थ का अपघटन जो है पर्यावरण से नहीं हो सकता है। तो इसका जो है प्लास्टिक का कभी अपघटन हो सकता है, मतलब मिट्टी मिलेगा, प्लास्टिक नहीं मिलता है। सूखे पत्ते, कागज, भोजन ये सब मिल जाता है, लेकिन प्लास्टिक कभी मिलता है आपका अपघटन पर्यावरण नहीं मिलता। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। हमने आपको 30 में से 30 एकदम 100% है ना 100% आपको करेक्ट आंसर बताया। आप लोग परीक्षा में कितना सही किया आप लोग बता दीजिएगा। अभी आपको सब्जेक्टिव भी करवा देता हूं। वीडियो पसंद आ रहा है सभी बच्चे एक बार लाइक जरूर कर लेना है, क्योंकि एनुअल एग्जाम का भी हम आपको जबरदस्त और भौकाल तैयारी करवा देंगे ताकि आपकी परीक्षा में किसी भी प्रकार की जो है ना आपको दिक्कत ना और परीक्षा में आप लोग एकदम भौकाल मचा सको। तो यहां पर आपके सामने देख लो, यहां पर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में पूछा गया है ना, इसका भी हम आपको सॉल्यूशन करवा देते हैं। एक बार सभी बच्चे एकदम प्यार से जो है ना, प्यार से आप लोग एक बार लाइक बटन दबा लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपको एजुकेशन गैलेक्सी मात्र एक ऐसा चैनल है जो आपके एनुअल एग्जाम में भी आपके साथ रहने वाला है, आपके साथ कदम से कदम मिला के रहेगा। आप लोगों को करना क्या है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। जिनका एग्जाम हो गया उनके लिए भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिए, आखिर आप लोग आंसर क्या लिखे हो। जिनका एग्जाम नहीं हुआ उनके लिए आपको एकदम बल्ले बल्ले है, आराम से भौकाल मचाना है। देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, चुंबकीय पदार्थ और जो है अनुचुंबकीय पदार्थ क्या है। दूसरा देखो 10 में से आपको 5 का ही जवाब देना था, जैसे दूसरा का हम आपको आंसर बता देते हैं ना। इसमें क्या लिखना, वे पदार्थ जो चुंबक द्वारा आकर्षित किए जाते हैं और चुंबक बनाए जा सकते हैं चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे आपका लोहा, कोबाल्ट हुआ, निकिल हो गया, स्टील हो गया, और उनकी जो है ना मिश्र धातु आदि जो है वे पदार्थ जिन्हें ना तो चुंबक आकर्षित करते ना ही जिन्हें जो है चुंबक बनाया जा सकता, ये आपका अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे आपका रुई, लकड़ी, कागज, रबर, कांच, ये आप सभी को लिखना है। चुंबकीय और अनुचुंबकीय पदार्थ क्या, यही पूछा गया है, और आपको यहां से इस प्रकार लिखोगे 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है ना, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ओके, अगला प्रश्न क्या, देखो तीसरा क्वेश्चन है, क्या विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक में क्या अंतर है। अब देखो यहां पर देखो तीसरा नंबर प्रश्न क्या है, आपके क्वेश्चन में छपेगा है ना, विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक में जो है क्या अंतर है ना। अंतर क्या होता है, तो आपको लिखना एग्जाम में, विद्युत चुंबकों को जो है अस्थायी चुंबकों से जो है अनेक है ना उनके जो है माध्यम में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की क्षमता से अलग किया जाता है। इसके विपरीत अस्थायी चुंबक, जैसा कि नाम है ना, जैसा कि जो है नाम से ही पता चलता है कि अस्थायी रूप से क्या है, चुंबकत्व होते हैं। चुंबकत्व जो है उत्पन्न करने के लिए उन्हें जो है क्या कहा जाता है, विद्युत धारा का आवश्यकता नहीं होगी। इस तरह आप लोग अंतर लिख दीजिएगा। उसके बाद है 4 नंबर प्रश्न का हमने आंसर दिया हूं, एमीटर एवं वोल्ट मीटर के उपयोग बताएं। जैसे एमीटर क्या है, धारा को मापने के लिए एमीटर का उपयोग किया जाता है, और विभवांतर को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। बस इस तरह लिखोगे 2 नंबर मिल जाएगा। चलिए यहां पर देखो उसके बाद है क्या है ना, उसके बाद यहां पर आप लोग देखो क्या, इसका पीडीएफ बता देंगे कैसे डाउनलोड करना। समझ जो है क्या है, इसमें आपको लिखना कुछ ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनके अणुसूत्र जो है क्या होता है, समान होते हैं, लेकिन उनके जो है संरचना सूत्र जो है भिन्न भिन्न होते हैं, है ना। ये यौगिक एक दूसरे के जो है समयोगी कहे जाते हैं, यह जो है गुण समयोगी कहलाते हैं। हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोकार्बन क्या है और यह कितने प्रकार का होता है, तो इसमें आपको क्या लिखना है ना। हाइड्रोकार्बन जो है ना यौगिक होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन के परमाणु से मिलकर बने होते हैं, है ना। हाइड्रोकार्बन संतृप्त तथा असंतृप्त जो है 2 प्रकार के होते हैं। इस प्रकार लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे। उसके बाद यहां पर देखिए आपका है ना, किन्हीं 3 प्रश्नों का जवाब देना। तो हमने 13 प्रश्न का आंसर दिया। कार्बनिक यौगिक के जो है स्रोत और महत्व का उल्लेख रखना है। तो इसमें क्या लिखना है, कार्बनिक यौगिकों के जो है सभी क्या होते हैं, जीवित पौधों और जानवरों में होते हैं, इसलिए जीवित है ना चीजों से जो है प्राप्त जो है प्राकृतिक सामग्रियों से भी जो है ना कार्बनिक यौगिक जो है निकाले जाते हैं। और हाइड्रोकार्बन और उनके जो है ना डेरिवेटिव जैसे कार्बन यौगिकों के अध्ययन को क्या कहते हैं, जैविक रसायन विज्ञान कहा जाता है ना। चाहे लाम्बेज हो गया, लाम्बेज ने प्रयोग द्वारा यह दिखाया कि कार्बनिक यौगिक प्रायः क्या थे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, गंधक कुछ धातुओं के संयोग से बने होते हैं, तथा इनमें क्या होता है, कार्बन जो है सर्वदा विद्यमान होता है। इस प्रकार लिखोगे। आपको जो है 3 प्रश्न का जवाब देना। एक तो ये हो गया, साबुन है ना अपमार्जक में अंतर कहा जा रहा है। इसमें अंतर आपको कैसे लिखना है, तो हमने आपको पहले ही बताओ। इस तरह आपको अंतर, एक तरफ साबुन लिखना है, एक तरफ आपको अपमार्जक लिखना है ना। ये आपका क्या था, उच्च वसा अम्ल सोडियम का लवण होता है, और ये आपका उच्च है ना उच्च लंबी श्रृंखला वाला जो है क्या है, रुक जाओ, इसमें थोड़ा सा आप नहीं दिख रहा है, हम आपको बता देते हैं, है ना। रुक जाइए 1 मिनट, हम देख लेते हैं पीडीएफ ओपन करके। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे, बताओ लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे, बता दो एक बार चैट सेक्शन में यस यस। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग जो है ना इसका, रुक जाओ थोड़ा सा साफ साफ नहीं दिख रहा है, हम आपको जो है ना यहाँ पर लिख देता हूँ।
ठीक है। और सभी बच्चे एक बार लाइक बटन दबा लीजिए, जितने स्टूडेंट है ना आप लोग लाइक बटन दबा लीजिएगा। न्यू स्टूडेंट हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन, जैसे यहाँ पर क्या होता है, ये आपका है एक उच्च वसा अम्लों की जो है सोडियम लवण होता है, यह है ना श्रृंखला वाला जो है ना सल्फोनिक जो है अम्ल की जो है सोडियम लवण होता है, ये इसमें ये लिखा है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है इनमें जो है सफाई की क्षमता क्या होती है, कम होती है। और उसके बाद है इनमें सफाई की क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, तीसरा हमने यहाँ पर पॉइंट लिखा है ना, इनमें आर्द्रता गुण कम पाया जाता है ना, इसमें आर्द्रता गुण कम पाया जाता है और इसमें आर्द्रता गुण अधिक पाया जाता है। यह कठोर जल में क्या होता है ना, कठिनाई से झाग देता है और यह आपका कठोर जल में आसानी से झाग देता है। बस इस प्रकार लिख लीजिएगा। अब इसका पीडीएफ दे देंगे जहां आपको बढ़िया से दिख जाएगा। उसके बाद है क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना का संक्षिप्त वर्णन करें। देखो पारिस्थितिकी जो तंत्र जो है इसका कहा जा रहा है क्या, इसका संक्षिप्त वर्णन करने के लिए आपकी परीक्षा में दिया जाएगा। इसका वर्णन कैसे करोगे, इसके प्रथम स्तर पर उत्पादक है ना पौधे होते हैं जो सूर्य के प्रकाश तथा अजैविक घटकों की जो है मदद से अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, है ना। और इसके दूसरे स्तर पे शाकाहारी जीव तथा तृतीय पोषी स्तर पे जो है मांसाहारी जीव होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना में ऊर्जा का क्या होता है प्रभाव, है ना, खाद्य श्रृंखला निम्न स्तर पे जो है की ओर होता है। इस प्रकार लिख पाओगे, बताओ। वेरी गुड। तो हमने आपको देखो पूरा साइंस का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव करवा दिया हूं, सोशल साइंस का भी इसी प्रकार आपको देख लेना है ना। उसके बाद आप सभी छात्र के मन में एक ही सवाल है, सर इसका पीडीएफ नोट्स कहां से डाउनलोड करना है। तो चलिए आइए सभी स्टूडेंट क्या करना है, आपको देखो साइंस और सभी विषय का ध्यान रखना, है ना। साइंस हो गया या आपका हो गया सोशल साइंस हो गया, ठीक है, सभी विषय का ऑब्जेक्टिव आंसर की वायरल क्वेश्चन और एनुअल एग्जाम का भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वायरल क्वेश्चन आपको कहां पर मिलेगा। आप लोग एकदम वेबसाइट का नाम बढ़िया से याद रखना। आपको करना क्या, गूगल में आना है और सर्च करना एजुकेशन गैलेक्सी। सबसे पहले स्पेलिंग देख लीजिए, आखिर आपको टाइप क्या करना है, क्या करना है, एजुकेशन गैलेक्सी आपको लिखना है। स्पेलिंग देख लो, आखिर क्या टाइप करना है, गूगल में आना है और सर्च करना है एजुकेशन गैलेक्सी। जैसे सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिखेगा, यहां पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करोगे आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन होगा। देन उसके बाद आपको क्या करना है, एकदम नीचे की ओर चले आना है और यहां पर आपको जब आओगे आपके सामने यहां पर दिखेगा बिहार बोर्ड अपडेट्स दिखेगा। आपको बिहार बोर्ड अपडेट्स में क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह का पेज खुलेगा और यहां पर आपको दिख जाएगा लेटेस्ट अपडेट्स में आपका डमी एडमिट कार्ड। जो बच्चे नहीं डाउनलोड किए यहां से आप लोग डमी एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर लीजिएगा। देन उसके बाद आप लोग नीचे आओगे, आपके सामने यहां पर देखो आंसर की दिखेगा। यहीं से आंसर की वाले सेक्शन में आकर आप लोग जो है ना सभी विषय का देखो, जो आपका कल हुआ था हिंदी इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री, है ना, देखो यहां पर देखो आपको साइंस का मिल जाएगा, इस प्रकार क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाद आपके सामने देख लीजिए ABCD इस रूप में आपको आंसर मिल जाएगा और इसी प्रकार आपको नीचे आपको सब्जेक्टिव भी मिलेगा। यहां पर आप लोग देख लीजिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इस प्रकार आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आप लोग देख लीजिएगा, सभी विषय का यहां पर अवेलेबल है। आप लोग सभी बच्चे आइए गूगल में एजुकेशन गैलेक्सी आप लोग सर्च करके आप लोग सभी विषय का आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, है ना। अभी आप लोग डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को ईमानदारी से लाइक जरूर कर लेना है और न्यू स्टूडेंट है तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है। इस वीडियो को शेयर जरूर करना और कमेंट जरूर करना। आप लोग एग्जाम के बाद यह वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा आप लोग कितना सही किए, और एग्जाम में जाने से पहले देख रहे हैं तो आप लोग ईमानदारी से भी कमेंट कर सकते हो आपको कितना क्वेश्चन याद था, ठीक है। चलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।